मैं दया जोशी, संस्कृत अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हम देखेंगे अष्टमी कक्षा का व्याकरण का शब्द रूपाणी यह घटक। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, उचित शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए, तो इसमें पहला शब्द है रमा। रमा शब्द का तृतीया विभक्ति जो है, तो उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए, रमा, रमया, रमया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, तृतीया। इसके बाद देखिए अगला शब्द है लता। तो लता का चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लताभ्यः, चतुर्थी। अब उसके बाद देखेंगे हम वृंदा। वृंदा शब्द का द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। वृंदाम, वृंदे, वृंदाः। उसके बाद देखिए माला शब्द। माला शब्द का पंचमी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः, पंचमी। मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः पंचमी। उसके बाद नदी शब्द का षष्ठी। षष्ठी के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हमें लिखने हैं। देखिए, नद्याः, नद्योः, नद्योः, नदीनां, षष्ठी। उसके बाद देखिए, ये रिक्त स्थान थे, उसमें हमें पूर्ति करना था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वह है, ये लिख लो सब लोग। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वह है, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, तो यह हमें यहाँ पे लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दूसरा प्रश्न कौन सा है हमारा? देखिए एक बार फिर से, सब लोग अपने बुक किताबें सामने रखेंगे और उसमें देखेंगे, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए, इसमें जो है, तो पहला है एक नृपः आसीत्। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो करेक्ट ऑप्शन है एकः, एकः बालकः, एकः बालकः नृपः आसीत्।
देखो यहाँ पे बालक यह ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक के बारे में उल्लेख किया गया है इसलिए एक वचन यहाँ पे प्रयुक्त होगा। मम, दूसरा है मम शिशु अस्ति एषः एतौ एताः। तो देखिए एषः मम शिशु अस्ति, एषः यह करेक्ट ऑप्शन है। एषः एषः मम शिशुः अस्ति। उसके बाद तीसरा है देखो अलम विवादः विवादम विवादेन। अलम के साथ तृतीया का प्रयोग होगा, अलम विवादेन ऐसे होगा। तृतीया विभक्ति देवेन, देवेन शब्दवत विवादेन ऐसे हो जाएगा। अलम विवादेन, अलम यह अव्यय है और इस अव्यय को तृतीय विभक्ति की अपेक्षा होती है, इसलिए यहाँ पे अलम विवादेन ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो सैव माता अस्ति, सैव शिशोः माता अस्ति। करेक्ट ऑप्शन है शिशोः। सैव, सैव का संधि विग्रह होगा सा एव, सा एव शिशोः। देखो सैव सा एव ऐसे होगा। सा एव मतलब वह, सा एव शिशोः माता अस्ति। उसके बाद देखिए अगला शिशुं तस्यै एव, शिशुं तस्य एव महिला महिलायै महिलायाः। तो महिलायै ऐसे होगा, महिलायै यच्छतु। शिशुं शिशुं तस्यै एव महिलायै यच्छतु। देखो यच्छ यह जो क्रिया है, यह जो धातु है, तो उसे चतुर्थी विभक्ति की अपेक्षा होती है, इसलिए यहाँ पे महिलायै ऐसे होगा, महिलाम नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये सब लिख लीजिए आप इसके आंसर्स। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। लिंग वचन और विभक्ति लिखनी है निम्न पदों की। प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा जो है निम्नलिखित पदानाम निम्नलिखित पदानाम लिंगम वचनम विभक्तिंच लिखत। निम्न पदों की लिंग वचन और विभक्ति हमें लिखनी है। देखिए पहला है विपत्तौ, इसकी लिखनी है हमें लिंग, और उसके बाद है विभक्ति, और उसके बाद है वचन। अब देखिए विपत्तौ, विपत्तौ यह जो शब्द है तो उसका विपत्त विपद यह शब्द है मूल शब्द, तो यह है पुल्लिंग। पुल्लिंग विपद स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग। तो उसके बाद विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला शब्द है गृहात। गृहात मूल शब्द है गृहम और उसका लिंग है नपुंसकलिंग।
मूल शब्द जो यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। विपद ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है, और गृहम ये मूल शब्द है। मैंने जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखे हैं ये मूल शब्द है। आपको पता चले इसलिए मैंने लिखा है। आपको इसमें इस प्रश्न में लिखने नहीं है मूल शब्द, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। गृहात नपुंसकलिंग है, विभक्ति है पंचमी, और वचन है एक वचन। उसके बाद देखिए अगला शब्द है तंडुलान। अगला शब्द है तंडुलान। तो मूल शब्द जो है वो है तंडुल। ये है पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द है, और उसकी विभक्ति है द्वितीया। देवान शब्द जो है, और वचन है बहुवचन। देवान शब्दवत इसका तंडुलान ऐसे हो जाएगा। मूल शब्दाकारांत पुल्लिंग देव शब्द है, देव शब्दवत इसका बहुवचन हो जाएगा तंडुलान। उसके बाद देखिए जलेन। जलेन तो मूल शब्द है जलम, नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए विभक्ति है तृतीया, और वचन है एक वचन। उसके बाद अंतिम शब्द है नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम तो इसका मूल शब्द है नेत्रम, नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग है। विभक्ति है पंचमी, तृतीया पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों भी आएंगे, तृतीया चतुर्थी भी और पंचमी भी। और इसका द्विवचन है, ये द्विवचन। देखिए यहाँ पे ये भी लिख देती हूं मैं, तृतीया और चतुर्थी तीनों विभक्तियों में यही रूप बनेगा नेत्राभ्याम। उसके बाद देखिए यह प्रश्न हमारा हो गया। आप लिख लीजिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है, उचित विकल्पेभ्यः उचितम शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए अगला प्रश्न, उचित विकल्पेभ्यः उचित विकल्पेभ्यः उचितम शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए इसमें पहला जो है वो है सूर्य नश्यति। तो क्या नश्यति? सूर्य अंधकारम नश्यति। सूर्य अंधकारम नश्यति। तो यहाँ पे ये जो म है तो इसका हम अनुस्वार लिखेंगे, क्योंकि जब म हलंत कब लिखा जाता है? जब स्वरों से, अगला शब्द जो है वो स्वरों से अगर
शुरुआत उसकी होती हो तो हम इसका मोहलंत लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे व्यंजन से शुरुआत हो रही है अगले शब्द की, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए वृक्षे वसंती, के वसंती, वृक्षे वानराः वसन्ति, वृक्षे वानराः वसंती। अब देखिए यहाँ पे क्रिया जो है वो बहुवचनी है, वसंती, इसलिए यहाँ पे वानराः ऐसे आएगा, वानर नहीं, वानराः बहुवचन आएगा। उसके बाद देखिए छात्राः पठन्ति, क्या पठन्ति छात्राः, क्या पढ़ते हैं छात्र, तो नहीं, यहाँ पे कक्षा शब्द दिया गया है, तो कक्षायां छात्राः पठन्ति, कक्षायां छात्राः पठन्ति। देखिए फिर से हम यहाँ पे मोहलंत ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे उसका अनुस्वार लिखेंगे। छात्रायां कक्षाः कक्षायां छात्राः पठन्ति। कक्षायां मतलब वर्ग में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि स्थान दर्शाया जा रहा है, इसलिए छात्रायां ऐसे आएगा, कक्षायां ऐसे आएगा। उसके बाद देखिए अध्यापकः कथयति, क्या कथयति, कथां कथयति, अध्यापकः कथां कथयति। देखो यहाँ पे भी महलंत नहीं लिखेंगे हम, ऐसे अनुस्वार लिखा जाएगा था के ऊपर। देखिए उसके बाद अगला है पत्राणि पतन्ति, पत्राणि वृक्षात पतन्ति ऐसे आएगा, पंचमी विभक्ति आएगी यहाँ पे, पतन्ति। उसके बाद है अगला वयं भ्रमामः, वयं उपवने, सप्तमी विभक्ति आएगी, वयं उपवने भ्रमामः। उसके बाद है अगला कन्या पठति, कन्या पुस्तकं पठति, पुस्तकं पठति। उसके बाद अगला है पिता पालयति, पिता पुत्रं पालयति, पिता पुत्रं पालयति। उसके बाद अगला प्रश्न है वयम इच्छामः, वयम मोक्षम इच्छामः, मोक्षम आएगा, ऐसे आएगा मोहलंत, मोक्षम इच्छामः, वयम मोक्षम इच्छामः। उसके बाद अगला है सह गच्छति। अभी पितृ शब्द का योग्य रूप यहाँ पे हमें उसका उपयोग करना है, सह पित्रा सह गच्छति। देखिए यहाँ पे सह ये अव्यय है और इस अव्यय को तृतीय विभक्ति की अपेक्षा होती है, इसलिए यहाँ पे पितृ शब्द का हमने तृतीय विभक्ति का रूप यहाँ पे इसका उपयोग किया हुआ है, तो यहाँ पे पित्रा आएगा, पित्रा सह, ये लिख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानां निर्देशानुसारम रूपाणी लिखत। नीचे लिखे शब्दों के निर्देशानुसार रूप लिखिए, शब्दों के उचित योग्य रूप हमें यहाँ पे लिखने हैं। जो विभक्ति हमें बताई गई है उस विभक्ति में वह रूप हमें लिखने हैं। देखिए ये हमारा अंतिम प्रश्न है,
इस घटक का अंतिम प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपाणि लिखित। देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने हैं। द्रुप शब्द है, प्रथमा विभक्ति में लिखना है द्रुप। तो तीनों वचनों में हमें ये शब्द लिखना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए, द्रुपः का होगा द्रुपः, द्रुपौ, द्रुपाः, ऐसे। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है मुनि। मुनि शब्द तृतीय विभक्ति में लिखना है। मुनि, मुनिना, तृतीय विभक्ति में, यह तृतीय विभक्ति में लिखना है। यह लिखना है प्रथमा विभक्ति में। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिभिः तृतीया। अब देखिए, उसके बाद है पितृ शब्द पंचमी विभक्ति में लिखना है। पितृ शब्द लिखना है पंचमी विभक्ति में। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः पंचमी। उसके बाद है वधू शब्द। वधू शब्द लिखना है वधू शब्द लिखना है सप्तमी विभक्ति में। वधू सप्तमी विभक्ति में लिखना है। तो इसका रूप ऐसे होगा वध्वाम, वध्वौ, वध्वोषु, सप्तमी। वध्वाम, वध्वोः, वध्वोः, वध्वोषु, सप्तमी। उसके बाद है राजन शब्द। राजन शब्द लिखना है षष्ठी विभक्ति में। राज्ञां, राज्ञोः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञां, षष्ठी। देखो, यह प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। ये जो शब्द रूपाणी हमारा घटक है, तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। लिख लीजिए आप लोग। तो यह घटक जो है शब्द रूपाणी यहाँ पे खत्म हो गया। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।